नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में बात की थी। आज अपने कई दिनों बाद क्लास हो रही है। उसका कारण ये था कि थोड़ा कई दिनों से गला खराब था। आज अपन उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपन आज बात करेंगे साइनाइड और आपका जो आइसोसाइनाइड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके गुण धर्मों के बारे में। तो हेडिंग लगाएगा आप साइनाइड और आइसोसाइनाइड है उसके रासायनिक गुण। तो यहां अपना टॉपिक रहने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड यानी कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड है उसके रासायनिक गुणों की अपन बात करेंगे। मतलब ये आपको कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। अब सबसे पहला अपन जो इसका करेंगे वो करेंगे हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। तो आप एक नंबर हेडिंग लगाएगा जल अपघटन। और जल अपघटन का मतलब हो गया अपने को यहां करवा देना है इसका हाइड्रोलाइसिस। ध्यान से देखिएगा, इसका जल अपघटन है वो अम्लीय माध्यम में भी होता है और इसका जल अपघटन है वो आपका क्षारीय माध्यम में भी होता है। यानी दोनों माध्यमों में अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन देखेंगे एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में हाइड्रोलाइसिस अपने को करवाना है? इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। इसका मतलब इसको बोल सकते हो आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलोगे इसको आप? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोल दोगे। इसको आप कह सकते हो अम्लीय जल अपघटन। क्या बोल सकते हो इसको? अम्लीय जल अपघटन कह सकते। देखिएगा, अपन सबसे पहले इसका करवाते हैं आंशिक जल अपघटन और फिर अपन उसका करवा देंगे अम्लीय जल अपघटन। एसिडिक मीडियम में होने वाली अभिक्रिया, अम्लीय माध्यम में आपको अभिक्रिया को करवा देना है। चलिए देखिए क्या क्या होने वाला है। ये अपने पास में है, जैसे CH3CN है, इसको आप क्या कहते हो? मेथिल साइनाइड कहते हो या IPAC में इसको बोल देते हो इथेन नाइट्राइल। इसको आप कहने वाले हो यहां मेथिल साइनाइड या इसी को आप यहां बोल देते हो इथेन नाइट्राइल। अब देखिएगा अपन करवाते इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन इसका करवाएंगे आंशिक जल अपघटन। ध्यान दीजिएगा क्या करवाने जा रहे हैं इसका अपन आंशिक जल अपघटन करवा रहे हैं। आंशिक जल अपघटन आपका होगा वो एसिडिक मीडियम में होगा, यानी कि H+ आपका एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है। तो देखिएगा यहां से होने वाला क्या है, यहां से एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा और 2 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, यानी इससे आपको यहां प्राप्त होने वाला है CH3CONH2। इसको आप कहते हो एसीटेमाइड या इसको IPAC में बोल देते हो आप इथेनेमाइड। इसको क्या बोलोगे आप? एसीटेमाइड कह दोगे। और इसको आप IPAC में क्या बोलोगे? इथेन एमाइड कह देते हो। अब आप क्या करवाओगे? इसका कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराओगे, पूर्ण जल अपघटन करवा दोगे। पहले स्टेप में क्या हुआ? इसका आंशिक जल अपघटन हुआ। दूसरे स्टेप में आपको क्या करवाना? इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा देना है, यानी कि अब यहां पर आप क्या कराओगे? इसका पूर्ण जल अपघटन करवा दोगे। ध्यान दीजिए, पूर्ण जल अपघटन का मतलब एसिडिक मीडियम में होगा आपका और H2 आपने यहां क्या किया है? डाल दिया है। इससे क्या होगा? इससे कुछ ऐसा होने वाला है कि यहां से जो आपका OH इसको मिलेगा और यहां से आपको H प्रोवाइड होगा। इसे आपको प्राप्त हो जाएगा CH3COOH और आपका NH3, यानी ये आपका बना CH3COOH और यहां आप लिख देते हो NH3। इसको आप कहते हो एसिटिक अम्ल। और IPAC की यदि बात करेंगे तो इसको आप कह दोगे एथेनोइक एसिड। ये आपका जो कंपाउंड बना है इसको आप कहोगे एसिटिक एसिड, या इसी को आप यहां क्या बोल देते हो? एथेनोइक एसिड कह देते हो या एथेनोइक अम्ल कह देते हो। इस बात को समझे? चलेगा। ये तो हो गया इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस।
दूसरा अपन जो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे वो करवाने जा रहे हैं बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। अब देखो बेसिक मीडियम में सबसे पहले आप क्या कराओगे, इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको एमाइड तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन फिर से आप क्या करोगे, उसमें बेस डालोगे। अब बेस डालोगे तो आपको वहां से आपको साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दूसरा अपन यहां पर करवाने जा रहे हैं इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस। इसको आप यहां बोल देते हो क्षारीय जल अपघटन। क्या बोल दोगे यहां इसको आप, क्षारीय जल अपघटन कह देते हो। अब ध्यान से देखिए, क्षारीय जल अपघटन जो आप यहां करवाओगे वो कैसे करवाने वाले हो। सबसे पहले आप लेते हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि एथेन नाइट्राइल बोल दो इसको, या मेथिल साइनाइड बोल दो। इसका आपने करवा दिया यहां आंशिक जल अपघटन करवा दिया है, यानी पार्शियली हाइड्रोलाइसिस इसको बोलोगे। आंशिक जल अपघटन करवाया आपने, क्या लिया है यहाँ, एसिडिक मीडियम लिया। एसिडिक मीडियम में करवाया तो यहाँ क्या बना, CONH2। आपको यहां से प्राप्त हो गया CH3CONH2, यानी इसको आप क्या बोलते हो, एसीटेमाइड बोलते हो। अब आप क्या करोगे, इसका NaOH यानी कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे NaOH डालते हुए। आपने यहां डाला है NaOH, बेस डाला। जैसे ही आपने यहाँ बेस डाला, अब यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिएगा यहां से ये इस प्रकार मिलने वाला है आपको CH3COONA, और आपको यहां से NH3 प्राप्त हो जाता है, यानी कि CH3COONA और NH3, ये नेगेटिव और ये आपका हो गया पॉजिटिव। इसको आप क्या कहते हो, सोडियम एसीटेट बोल देते हो। इसको क्या बोल दोगे आप, सोडियम एसीटेट। और ये जो आपका सोडियम एसीटेट बना है, ये क्या है, एक प्रकार का साल्ट बन गया है, आपके पास में बन गया है एक प्रकार का लवण। तो आपने बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, और आपने यहां पर एसिडिक मीडियम में भी क्या करवा दिया है, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। एसिडिक मीडियम की यदि अपन बात करेंगे तो आपको एसिड देखने को मिलेगा, और बेसिक मीडियम में आपको यहां से साल्ट की प्राप्ति हो जाती है, जिसको आप क्या कहते हो, सोडियम एसीटेट कह देते। क्लियर है, इस बात को समझे आप अच्छे से। चलिए आगे देखिएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो ये बन सकता है कि मेथिल आपका आइसोसाइनाइड यदि आप लेते हो, आइसोसाइनाइड का यदि आपको करवा देना है, हाइड्रोलाइसिस करवा देना है, और वो हाइड्रोलाइसिस आप कराओगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, उसके द्वारा आपका क्या प्रोडक्ट बनने वाला है अपन यहां करेंगे उसकी बात। तो अब आप देखिएगा, हाइड्रोलाइसिस अपन करवाने जा रहे हैं आइसोसाइनाइड का, तो हेडिंग लगाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। पहले तो अपन ने देखा था साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस, और अब अपन यहां देख लेंगे आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस, यानी कि यहां अपन देख लेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का अपन यहां करेंगे जल अपघटन। अब ध्यान से देखना, आइसोसाइनाइड आपका ये है CH3N और ये आपका C, इसको आप कहते हो मेथिल आइसोसाइनाइड, और आइपिस में बोल देते हो मेथेन आइसोनाइट्राइल। तो इसका कॉमन नेम तो हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसको क्या कह दोगे, मेथेन आइसोनाइट्राइल। इसको आप यहां बोल देते हो मीथेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर, इस बात को समझे। चलिए आगे देखिएगा। अब आप क्या करोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहां पर आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे काम में, और हाइड्रोलाइसिस किस मीडियम में होने वाला है, H+ डाल दिया, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में आपको यहां हाइड्रोलाइसिस करवा देना है। देखिएगा क्या होने वाला है यहां पर। अब यहां पर कुछ ऐसा सीन है अपने पास में CH3NC, समझे। अब यहां पर आपको डालना है, मान लो H2 डालना है, इसमें H2 डाला तो इस प्रकार लिख सकता हूं मैं H2O को, इधर भी मैं H2O को ऐसे लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है, चलो ऐसे लिख सकते हो आप। अब देखो इसके द्वारा आप क्या बना सकते हो, इसके द्वारा आपको एक तो मिल जाता है CH3NH2,
यानी कि ये प्राप्त हो जाता है। एक आपको प्राप्त हो जाएगा HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड। तो इसके द्वारा एक तो आपका बना है CH3NH2 और एक आपका बन गया है HCOOH। इसको आप कहते हो मैथिल एमिन। क्या बोल देते हो? मैथिल एमिन, या इसको आप कह देते हो आईपीसी में मीथेन एमिन या मीथेन अमाइन बोल देते हो। और ये आपका जो बना है इसको आप कहते हो फॉर्मिक एसिड बोल देते हो। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है। जानते हो फॉर्मिक एसिड क्यों नाम इसका पड़ा? क्योंकि ये फॉर्मिका से प्राप्त होता है, जिसको आप क्या कहते हो? लाल चिट्टी कहते हो। उस लाल चिट्टी के आसवन से अपने को फॉर्मिक एसिड मिलता है। और आईपीसी की यदि बात करेंगे तो उसको आप क्या बोलोगे? मीथेनोइक एसिड बोल देते हो। क्या बोल दोगे इसको? मीथेनोइक एसिड आप यहां इसको बोल देते। ये अपना हो गया हाइड्रोलाइसिस। किसका? साइनाइड का भी करवा दिया अपन ने, और अपन ने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया है यहां आइसोसाइनाइड का। इन दोनों का यहां अपन ने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया है। इस बात को समझे। अगले लेक्चर में अपन इसके आगे की जो भी बातें होगी उनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। इसकी कुछ अन्य रिएक्शंस है वो देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।